उनके वो लोग हैं जो गुंडे, छिछोर, बदमाश किस्म के लोग हैं, भाड़े के लोग उनके हैं। हमारे पास और इस हिंदुस्तान के पास जो एक बेहतरीन मुल्क है, जो इन नेताओं ने जो सदनों में बैठे, सदन में कौन बैठा है? कुछ को छोड़कर चोर, लुटेरे, डकैत, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, जातिवाद फैलाने वाले, ये सभी संसद में बैठे हैं। ओके, थोड़े से अच्छे लोग हैं, बहुत मुझे कहने में। अब इनको छोड़कर अब हर आदमी के सामने सत्य और अहिंसा एक अंतिम मार्ग रह गया है, जहां हमको बचना चाहिए, जहां से वो पैदा हुए हैं। प्रारंभ से ही छिछोरी, बनोरी, लूटना, चोरी, ठेकेदारी, गंदा काम, गंदी हरकत, उनका पूरा जीवन ही उसी में डूबा रहा है। मछली बाजार लगी हुई है, वहाँ के ऊपर जो है बेटियों से सवाल किया जा रहा है, तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक रही बात, अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं कह रहा हूँ कि डीसीपी फेल्योर हो गए, गृह मंत्रालय फेल्योर हो गया, एलजी फेल्योर हैं। इन्हीं लोगों को इनको अरेस्ट करना था, इन्हीं लोगों को संविधान के हिसाब से डीसीपी का काम था इनको उठाना। डीसीपी बिल्कुल नहीं उठाए। अब आपको मैं बता दूं कि अब सब फेल्योर हो गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट न जाने किस प्रतीक्षा में है, जिस दिन ये उठाए जाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप निचली अदालत के रुख कीजिए, अब हमारा काम हो चुका वो है। काम सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज कराना और उसकी स्क्रूटनी करना काम नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन इतना सिर से पानी ऊपर बह रहा है, सारी एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ये एडमिट कर लिए कि इनके विरुद्ध एक एविडेंस है। अब इन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से फिर बहुत दबाव बना, तो अब उन्होंने जांच की कार्रवाई की है। लेकिन ये कैसा जांच है? उसमें तो कोई जांच ही नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है और आज 1 महीना होने को आया है। मैं उस क्लाज को पढ़ा नहीं हूँ कि स्ट्रिक्टली 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन एक गंभीर धारा है। और कानून बनाने वाले 2012 में जब कानून बना था, तो उसका उद्देश्य यही था कि जो पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगता है, यदि उसको बाहर छोड़ दिया गया तो माइनर बेटियों के ऊपर वो दबाव डालेगा और उनके ऊपर उनको डाइवर्ट करके और बच जाएगा। इसलिए ये एक जिम्मेदारी थी एक कि हाँ, पॉक्सो लगा नहीं तो फिर उस अभियुक्त को उठा के जेल ले जाना और उसके बाद जांच करना। वो हुआ वही, कोई भी एविडेंस उनके जांच के हिसाब से, जो जांच कमेटी 6-7 लोगों की है, आप पुरुष वर्ग रखे हैं। भूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर दिया। वो मना नहीं कर सकते, आप देखते चलिए। मैंने प्रेसिडेंट को लिखा है कि ये गुंडे और जो है ये जो है रेपिस्ट को आप WFI और भी उसके वीमेन विंग में आप क्यों करते हैं? आप सीनियरिटी के हिसाब से लड़कियों में से ही उस विंग का चयन करिए, 7-6 जितना भी रखना है। ये गुंडे संसद भवन से गुंडे अपराधी ये क्यों रहते हैं? पुरुष क्या करेगा? WFI का चेयरमैन लड़की के हाथ पर या रेसलर्स के शरीर पर हाथ क्यों रखेगा? कोच अधिक से अधिक कर सकता है ये काम, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बोला था कि साक्षी मलिक से मैं नहीं लिपटा था, साक्षी मलिक खुद मुझसे लिपटी थी। ऐसे बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। ये एक बेहद गंदे बयान है। ये बयान और उनका एक और बयान जिसको हम नहीं कहना चाहते, ये वो जानेंगे किससे लिपटे थे, किससे नहीं लिपटे थे। लेकिन कानून पूरी तरीके से फेल्योर है, रूल ऑफ लॉ नहीं है और कोई कोशिश नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उन गंभीर सवालों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन पूर्वांचल बनाम पंजाब और हरियाणा भी किया जा रहा है, इस पर कोई नजरिया नहीं? ये एकदम गलत है। पूर्वांचल बनाम पंजाब हरियाणा, राजपूत जाट करना और जो है इसके बाद अयोध्या में साधुनियों को और साधुओं को कैटेलाइट करके उनका ये कहना, धमकी देना कि मैं उससे भी बड़ा प्रदर्शन करूंगा, मैं ये करूंगा, ये बिल्कुल अफवाह है और ये गुमराह कर रहे हैं वो। मैं इतना आपको बता दूं कि उनको जेल जाना है 100%। कुछ लोग 2 गुट पे लोग बढ़ चुके हैं, कुछ लोग ब्रिजभूषण के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नेताजी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये देखिए, उनके वो लोग हैं जो गुंडे, छिछोर, बदमाश किस्म के लोग हैं, भाड़े के लोग उनके हैं। कोई व्यक्ति उनका पूरा इतिहास, जहाँ से वो पैदा हुए हैं, प्रारंभ से ही छिछोरी, बनोरी, लूटना, चोरी, ठेकेदारी, गंदा काम, गंदी हरकत, उनका पूरा जीवन ही उसी में डूबा रहा है। वो क्या बात करेंगे? और हम कह रहे हैं कि अच्छे हैं, हम मान लिए अच्छे हैं। मैं एडमिट भी करता हूँ। टेस्ट कराने में क्या है? जब मशीन पर चढ़ेंगे नार्को के ना, मशीन पर ज्यों चढ़ेंगे ना त्यों खोपड़ी
किसी की ठीक, जिसने अतीत में इतनी सी चूक की होगी ना, वो मशीन पर बताने लगता है कि इसने, उसका बीट ही बताने लगता है कि सच्चा का बीट। देखिए, मैं एक बात और कह दूं कि इस मुल्क में, मुल्क को बचाने का हमारे पास एक रास्ता और रह गया है, सत्य और अहिंसा का। हम में से हर को पालन करना चाहिए, हर को धारण कर लेना चाहिए। अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, हिंसा, हत्या, महंगाई, सांप्रदायिकता, जातिवाद और शिक्षा और चिकित्सा बेची जा रही है खुले बाजार में। तो आप भी स्त्रियों, महात्मा गांधी के पथ पर चले। मैं बिल्कुल उसी पर चलता हूँ। मैं बिल्कुल महात्मा गांधी के पथ पर चलने वाला महात्मा व्यक्ति गांधी हूँ। ने कितने आंदोलन किए थे, आप कितने आंदोलन कर रहे हैं? मैं अब तक जो है 7 तो मेरे अनशन हो गए, जिसमें 13 अनशन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के विरुद्ध था, और आसरा आवास को लेके था, गरीबों का 9 दिन का अनशन। 6-7 अनशन है। पहला अनशन मेरा अन्ना जी के साथ था, जिसमें केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश सभी थे। मैं देवरिया के सुभाष चौक पर था और अनशन कर रहा था। 2011 16 अक्टूबर से 23 अगस्त तक मेरा पहला आंदोलन था। उसके बाद मैं लगातार गांधीवादी तरीके से। क्या कहेंगे जी, अंतिम तौर पे क्या कहेंगे? मैं अंतिम तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि और जहाँ तक इस ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, मैं आपको बताता हूं कि इनको जेल जाना है। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की बात पूरी ही नहीं होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो दर्ज हुआ है और यदि ये दिए कि नहीं, इसमें एविडेंस नहीं है, तो इनसे सुप्रीम कोर्ट पूछेगा फिर आपने FIR दर्ज क्यों कर लिया, आप डिनाई किए थे, कहाँ से एविडेंस ले आए। और जो इन्होंने जाँच किया है, अरे वो जाँच नहीं है भाई, वो तो बैठ के निपटाया गया है, वो जाँच नहीं है। जाँच पर चढ़ेंगे तो जेल जाएंगे, जेल जाना उनका तय है।